हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। आज के दिन हम एक एसएमई आईपीओ के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, जहां पर एक एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है एसेंट माइक्रोसेल लिमिटेड का। ये आईपीओ होने वाला है, जिसके बारे में हम कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पज, तो इस आईपीओ को मैं अप्लाई करने वाला हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से बीइंग एन अग्रेसिव होकर। ये मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन इस आईपीओ में होने वाला है। जैसा कि कुछ आईपीओ में हमारा डिसीजन स्टार्टिंग में ही बन जाता है, बट फिर भी जो भी फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि मैं कोई भी आईपीओ फाइनल डे पर ही अप्लाई करता हूं, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारे मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप के शो में अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मैं डिफेंसिव होकर बात करूं इस आईपीओ में, तो डिफेंसिव होकर हम कोई भी आईपीओ एसएमई कैटेगरी में अप्लाई नहीं करते हैं। इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा, बिकॉज एसएमई आईपीओ में एक अच्छी खासी हमारी अमाउंट लगती है, तो यहाँ पर हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। बट हाँ, रिस्क के साथ रिवॉर्ड का फैक्टर भी हमेशा बढ़ जाता है। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बट अगर हम कंपनी के बारे में डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम सबसे पहले बात करें कंपनी की काम की, तो ये कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि अच्छा खासा इनके पास 11 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अगर मैं काम की बात करूं, तो ये प्रोड्यूस करती है हाई क्वालिटी सेलुलोज को, जो यूज किए जाते हैं कौन कौन से सेक्टर्स में, फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, फूड, कॉस्मेटिक एंड अदर इंडस्ट्रीज में। और इन्होंने हाई क्वालिटी सेलुलोज को प्रोड्यूस करके अपना नाम काफी ज्यादा कमाया है, जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। और उसी के साथ साथ इनकी दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली हैं। एक तो होने वाली है इनकी पिराना रोड इन अहमदाबाद, और दूसरी होने वाली है दहेज एससीजेड इन भरूच। उसी के साथ साथ ये कंपनी 45 कंट्रीज यानी कि वर्ल्ड वाइड भी इनका काम होने वाला है, जो काफी बड़ी रेंज आ जाती है, जो हमारे पास कंपनी का एक मेन एडिशनल पॉइंट आ जाता है। अगर हम ओवरऑल में कंपनी के काम की बात करते हैं, तो एक अच्छा काम इनके पास होने वाला है और इन्होंने अच्छा खासा नाम भी कमाया है। अगर हम कंपनी की बेसिस डिटेल्स की बात करते हैं, अगर हम कंपनी के कुछ अदर डिटेल्स को देख लेते हैं, सबसे पहले तो टाइम टेबल की देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 ऑफ दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होगा, 12 ऑफ दिसंबर को ये क्लोज होगा। अलॉटमेंट हो जाएगी नेक्स्ट डे पर 13 ऑफ दिसंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 14 ऑफ दिसंबर से। और साथ ही साथ इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 15 ऑफ दिसंबर की। मतलब कि अगर हमें आईपीओ अलॉट नहीं होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट डे पर ही हमारा पैसा अनब्लॉक हो जाएगा एज पर न्यू रूल्स। और आई होप कि आप लोगों को सभी के सभी नए रूल्स पता होंगे। अगर नहीं पता तो हमने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बनाई सी, सेबी न्यू रूल्स, तो मैं उस वीडियो को आई बटन में जहां पर लिंक कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम कंपनी की और डिटेल्स की बात करते हैं, तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड रहेगा 133 टू 140 रुपीज पर शेयर का। बट हमें तो अप्लाई करना है 140 रुपीज का ही। अगर हम इसको कम में अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली वहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से हमारा यहाँ पर ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। हमें इस प्राइस पर ये आईपीओ अलॉट नहीं होगा, तो इसलिए हमें 140 रुपीज यानी कि कट ऑफ प्राइस को ही यूज करना पड़ेगा, ताकि हमारी वहां पर एप्लीकेशन पहले ही रिजेक्ट ना हो। लोड साइज होगा 1000 शेयर्स का। टोटल इशू साइज होने वाला है 78.40 करोड़। एक अच्छे साइज का ये एसएमई आईपीओ होने वाला है, और जो कि पूरा का पूरा रहने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी में ये आईपीओ लिस्ट होगा। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कोटा की, तो यहाँ पर क्वालिफाइड का 19% का कोटा रहने वाला है, एचएनआई का 14.25% का, और रिटेल कैटेगरी में 33.25% का। अगर हम लोड साइज की बात करते हैं, तो 1,40,000 शेयर्स का में एक लोड पड़ने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर हमें एचएनआई में अप्लाई करना है, तो मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर अमाउंट पड़ेगी 2,80,000 रुपीज की। याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसएमई आईपीओ में जो एचएनआई के रूल्स हैं वो पुराने वाले हैं, यानी कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही मिलेगा, बट उसके लिए हमें काफी बड़ी अमाउंट लगानी पड़ती है। तो उस वजह से हम यहाँ पर एचएनआई में अप्लाई नहीं करते हैं और रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करते हैं। अगर हम यहाँ पर इनके प्रमोटर्स की बात करते हैं, तो बसंत बाजीलाल पटेल, घनश्याम अर्जुन भाई पटेल और नितिन जसवंत भाई पटेल, और उसी के साथ साथ विनोद भाई मनी भाई पटेल कंपनी के प्रमोटर रहने वाले हैं। प्री इशू साइज था 73.13% का, जो पोस्ट इशू रह जाएगा 53.67% का। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। टोटल असेट 31 मार्च 2020 में थे 80 करोड़ के, जो बढ़ते बढ़ते 31 मार्च 2023 तक पहुंच चुके थे 114 करोड़। एक अच्छी ग्रोइंग रेट यानी कि डिसेंट ग्रोइंग रेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर के लिए बात करते हैं, तो 122 करोड़ के हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
रेवेन्यू की बात करते हैं तो 134 करोड़ थे 2021 में, जो इंक्रीज होते होते 206 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। और इस क्वार्टर में हमें 59 करोड़ के जहां पर टोटल वैल्यू देखने को मिल रहे हैं। बट जब अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2021 में था 4.8 करोड़ का प्रॉफिट, जो बढ़ते बढ़ते हो चुका था 13.1 करोड़ का प्रॉफिट 2023 में, और इस क्वार्टर में 7 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा उछाल हमें तीनों चीजों में देखने को मिला है। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2023 में काफी बड़ा उछाल देखने को मिला है, जो हमारे मन में एक छोटा सी शंका पैदा कर देती है कि एकदम से रेवेन्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए है, बट प्रॉफिट कहीं ज्यादा उनसे इंक्रीज हो चुका है। तो ये हमारे पास एक मन में डाउट आ जाता है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 51 करोड़ की हमें देखने को मिल रही है फिलहाल के टाइम में। रिजर्व एंड सरप्लस में भी 38 करोड़ की, और टोटल बोरिंग्स है 21 करोड़ की। हालांकि टोटल बोरिंग्स इनकी कम हुई है, और जो हमारे लिए कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो जबरदस्त हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ए प्लस कैटेगरी के। हालांकि एक मन में डाउट जरूर आया कि यहाँ पर एकदम से डबल हुए हैं, बट रेवेन्यू हमें इतना डबल होते हुए देखने को नहीं मिला है। बट द मेन पॉइंट इज कंपनी का ऑब्जेक्टिव, जिसकी वजह से ये आईपीओ मुझे पसंद आया। बिकॉज यहाँ पर ये जो पैसा कंपनी ले रही है वो एक नया प्लांट सेटअप करेगी, जो होने वाला है नवागम खेड़ा में, जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं सीसीएस की, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट की, और सीएमसी की, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी आ जाता है और कंपनी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से मुझे ये आईपीओ पसंद आया। बट ऑब्वियसली यहाँ पर मेरा मोटो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए होने वाला है। मैं यहाँ पर कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाता हूँ किसी भी आईपीओ में। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पी रेशियो निकल कर आते हैं 13.92 की, पोस्ट पी हो जाएगी 10.44 की, मार्केट कैपिटलाइजेशन 294.6 करोड़ की, और उसी के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी 34% की, आरओसी 26% की, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.52 की, ईपीएस 10.06 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29% की। अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी, आरओएनडब्ल्यू, सारी चीजें हमें ओके देखने को मिल रही है, जबरदस्त देखने को मिल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट हालांकि ईपीएस में हमें हल्की सी कमी देखने को मिल रही है, ओके ओके हम जहां पर बोल सकते हैं। बट अगर हम इसी के साथ साथ इस कंपनी की जीएमपी की भी बात कर लेते हैं आज के टाइम पे, तो इस कंपनी का जीएमपी भी काफी जबरदस्त चल रहा है, जो 132% तक पहुंच चुका है, जो कि काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। और वैसे ही मार्केट का मूड माहौल और आईपीओ मार्केट का भी मूड माहौल काफी अच्छा चल रहा है, तो वहां पर बुरे आईपीओ भी अच्छा दे जाते हैं और अच्छे आईपीओ तो हमें काफी अच्छा दे जाते हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर बात करते हैं तो सिगाची इंडस्ट्री, जिसका पीए 16.70 का, अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखते हैं कंपनी की, और यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने पूरी की पूरी वैल्यूएशन मांगी है अपने इस आईपीओ की फाइनेंशियल ईयर 2024 के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अगर हम कहें कि वैल्यूएशन वाइज ये ओके ओके वैल्यूएशन पर आ रहा है, ना ही ज्यादा महंगा आ रहा है ना ही ज्यादा सस्ता आ रहा है, बट ओवरऑल आईपीओ काफी अच्छा मुझे देखने को लग रहा है पर्सनली, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एसएमई आईपीओ के रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड कर दी है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा कंपनी के बारे में समझ लगी होंगी। बट एसएमई आईपीओ हमेशा अग्रेसिव होकर ही अप्लाई किया जाता है, इस पॉइंट को हमें हमेशा माइंड में रखना होगा। बीइंग एंड डिफेंसिव होकर हम कभी भी कोई भी एसएमई आईपीओ अप्लाई नहीं करते हैं। और उसी के साथ साथ ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया है। बट आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करते हुए कोई डिसीजन बनाइएगा। तो देवियर सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।